नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष चंद्र है। मैं एक जॉइंट प्रिजर्वेशन एज वेल एज जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो आज हमारा जो ये हिप सीरीज का उस पर हम बात करने वाले हैं हिप रिप्लेसमेंट के बाद और बिफोर हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। जब हम हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने जाने वाले हैं उससे पहले हमें क्या क्या चीजों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, हमें ड्यूरिंग प्रिपरेशन टाइम सारी एक्सरसाइजेस जो कि सर्जरी से बाद में होने वाली है उनको रेगुलरली रूटीनली सामने करनी है, ताकि हमारे दिमाग में टारगेट सेट रहे कि जैसे ही हमने सर्जरी कराई है उसके बाद हम सारी एक्टिविटीज सही से और अच्छे से करें और रिकवरी फास्ट हो, जिसे हम कहते हैं प्री हैबिलिटेशन, मतलब बिफोर सर्जरी प्रिपरेशन। एक्सरसाइजेस को अगर हम बिफोर हैंड अच्छे से सीख ले और करें तो सर्जरी के बाद आधा काम तो वहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, हमें अपने जॉइंट को प्रिजर्व करने के लिए कुछ चीजों को करना जरूरी है। एक्सरसाइज उनमें से एक है। नंबर 2, विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्जरी से पहले विटामिन डी हाई होना चाहिए ताकि बोन स्ट्रेंथ बनी रहे। प्लस हमें प्रोटीन इंटेक बढ़ा देना चाहिए। प्रोटीन खाने से, प्रोटीन जितना ज्यादा हो उतना ही हमारी बोन स्ट्रांग होगी, उतना ही फास्टर रिहेबिलिटेशन। ड्यूरिंग द सर्जरी और बिफोर द सर्जरी हमें दो चीजें जरूरी है। जैसे जिन्होंने हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कराई है उनसे बात करना ताकि मोटिवेशन मिले और देखे उन्होंने कितनी फास्ट रिकवरी की है। डेफिनेटली ऐसे लोगों से जरूर मिले जिन्होंने रिकवरी 10, 15, 20 दिन, महीने भर के अंदर करी है और सारी एक्टिविटीज कर पा रहे हैं। अच्छे पेशेंट से जरूर मिलना जरूरी है क्योंकि वो कुछ ऐसे नुस्खे बता देते हैं जिनसे आपकी भी रिकवरी फास्ट हो सके। सो प्रिपरेशन में प्रीहैब प्लस नोइंग द सर्जरी हमें क्या क्या चीजें होने वाली है उसके बारे में पेशेंट रिव्यू जरूर ले लें। तीसरा, हिप रिप्लेसमेंट में इनिशियल कुछ दिनों में कुछ प्रिकॉशंस लेने की जरूरत होती है क्योंकि हिप के अराउंड जो मसल्स को हम स्टिच करते हैं उन एरियाज में इंजरी होके हिप डिसलोकेट ना हो जाए। इसलिए इनिशियल कुछ दिनों में क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी है उसके बारे में पढ़े, अपने डॉक्टर से जरूर पूछें। जब आप हिप रिप्लेसमेंट के लिए जाएं तब आप ये ध्यान में जरूर रखें कि मेरी सारी एक्टिविटीज सेम डे इवनिंग से स्टार्ट होती है। मतलब कि सर्जरी अगर आज सुबह हुई है तो शाम को ही मुझे स्टैंडिंग वॉकर से होना चाहिए। मेरी एक्टिविटीज को फास्ट फॉरवर्ड करें ताकि हिप से सर्जरी से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बिल्कुल ना हो। जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पैरों में क्लॉट का बन जाना, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा रहता है कि हम बहुत बड़ी एक सर्जरी कराने जा रहे हैं, सर्जरी के बाद महीनों रेस्ट लेने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको हिप रिप्लेसमेंट जिस दिन हुई है, सोचिए गाड़ी का टायर आपका घिस गया और टायर बदला है तो आप अगले दिन से चलाओगे उसे। वैसा ही हिप रिप्लेसमेंट में अगर आपने अपनी खराब जोड़े को बदल दिया है तो आपको उसी दिन शाम से चलना शुरू करना है ताकि कॉम्प्लिकेशंस लाइक डीप वेन थ्रोम्बोसिस या पल्मोनरी एम्बोलिज्म ना हो। क्या होता है, इनमें पैरों में क्लॉट्स बन जाते हैं जो कि जाके लंग्स में जाके वो क्लॉट्स फंस के बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। इन चीजों को ना होने के लिए जिस दिन सर्जरी हुई है उसी दिन एडमिशन, उसी दिन शाम को खड़े होना, अगले दिन रूम के अंदर चलना और घर जाना। मतलब हिप रिप्लेसमेंट ऐसा है कि आप एक दिन पे अपने घर पे जा सकते हो। बहुत पेनफुल सर्जरी ये नहीं होती है और एक्टिविटीज वाइज 15 दिन में आप अपनी सारी एक्टिविटीज कर सकते हो। पोस्ट सर्जरी आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि हिप डिसलोकेशन ना हो जाए, इसलिए कुछ प्रिकॉशंस जैसे पैरों के बीच में तकिया रखना, टर्निंग दोनों ही साइड के हिप रिप्लेसमेंट की जा सकती है। आप दोनों ही साइड में टर्न कर सकते हो तकिए को बीच में रख के। पैर में थोड़ा सा गैप रखना है ताकि हमारे मसल्स जो हमने सूचर किए उनको अच्छे से हीलिंग का टाइम हो। महीना 1.5 महीने में हीलिंग कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद यूजुअली हिप डिसलोकेशंस के चांस कम हो जाते हैं। इस ड्यूरेशन में आपने अपना चलना फिरना नॉर्मल की तरह स्टार्ट करना है। मतलब कि आज अगर आपकी सर्जरी है, शाम को अपने वॉक करनी, खड़े होना है, उसके अगले दिन रूम के अंदर वॉक करनी है, शाम तक डिस्चार्ज हो सकते हैं। घर पर ही फिजियोथेरेपिस्ट को करीब 10 से 15 दिन बुलाने की जरूरत पड़ती है, एक्सरसाइज एक्टिविटीज करने की जरूरत पड़ती है और धीरे धीरे आप 15 से 20 दिन में अपने ऑफिस फ्लोर पर वापस जा सकते हैं। अगर आप अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं देन डेफिनेटली नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आप अपनी एक्टिविटीज शुरू कर सकते हैं। तो पहला चीज है आपने इस फियर को हटा देना है दिमाग से कि मैंने एक बहुत बड़ी कोई सर्जरी की है। हिप रिप्लेसमेंट बहुत ही स्टेबल और बहुत ही सिंपल सर्जरी है। अच्छे से की गई सर्जरी में सेम डे स्टैंडिंग, अगले दिन डिस्चार्ज और महीने भर तक आपको ये भी महसूस नहीं होगा कि सर्जरी हुई है। प्रिकॉशंस मगर क्या क्या लेने हैं, हिप डिसलोकेशन ना हो, पिलो घुटनों के बीच में रखना है, प्लस
हिप रिप्लेसमेंट अगर एक साइड का हुआ है तो आपको एक चीज डेफिनेटली फील होने वाली है कि पैर लंबा छोटा फील होने वाला है, ठीक है। ये फीलिंग धीरे धीरे चली जाती है, जिसके लिए एक्सरसाइजेस करना जरूरी है। आर्टिफिशियल जॉइंट्स के साथ बॉडी को एक्स्टम करने में थोड़ा टाइम लगता है। ये एडजस्टमेंट अगले 2 से 3 महीने में आपका होता है। बट एक्टिविटीज वाइज मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि आप 15 दिन में अपनी सारी एक्टिविटीज कर सकते हो। हमारे पास ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं जिन्होंने 15 दिन में स्टिच रिमूवल के बाद अपने ऑफिस को ज्वाइन कर लिया। नॉट ओनली ऑफिस, ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिन्होंने, जैसे नर्सेस हैं, उन्होंने अपने प्रोफेशन में वापस चले गए 15 से 20 दिन के अंदर। तो दिमाग से हटा लें, चाहे एक साइड की हिप रिप्लेसमेंट किया चाहे दोनों, ये कंप्लीटली स्टेबल चीज होती है और इम्प्रूवमेंट सर्जरी के बाद बहुत जल्दी फास्ट फॉरवर्ड होने वाली है। ये नी की तरह नहीं है। अगेन क्लॉटिंग के चांसेस को हटाने के लिए भी जल्दी से जल्दी आपको चलना चाहिए। सो हिप रिप्लेसमेंट से घबराए ना, हिप रिप्लेसमेंट लॉन्ग लास्टिंग है और हिप रिप्लेसमेंट के बारे में जाने, बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है। अगर पेशेंट पूछते हैं मुझे तो मैं बोलता हूँ 100% सक्सेसफुल सर्जरी है। 0.1% भगवान के हाथ में होता है, वो किसी के हाथ में नहीं होता है, ठीक है। सो उस 0.1% पे फोकस ना करके 99.9% को आप ध्यान में रखें कि सक्सेसफुल होगा ही होगा, ठीक है। अगर आपने अपने सर्जन से अच्छे से बात की है, आपका फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइजेस अच्छे से करा रहा है और आप प्रिपेयर्ड हैं, तो ऐसा कोई वो नहीं है कि आपकी सर्जरी को फेल करे। तो घबराए ना, सर्जरी के लिए आगे बढ़े। कोई भी आपका सवाल सर्जरी से रिलेटेड हो तो इस वीडियो के नीचे लिखिए, मैं ट्राई करूंगा उन्हें आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।